अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ भाज नेक्स्ट बात रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज बात करने जा रहे हैं जी नोवा सिटी की, और इस वक्त नोवा सिटी में करंट क्या सूरत हाल है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है, इस वक्त यूट्यूब को देख लें, मीडिया को देख लें, हर जगह जो है वो रिंग रोड जो रावलपिंडी है उसका एक स्कैंडल जो है वो चल रहा है, जिसमें डिफरेंट वज़ीरों के भी नाम आए हैं, मिनिस्टर्स के भी नाम आए हैं, सियासतदानों के भी नाम आए हैं, मतलब हाई प्रोफाइल जो एक केस बना हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि नोवा सिटी की क्या करंट सूरत हाल है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी ईमेल्स हमें मिली हैं, हमें व्हाट्सएप पे लोगों ने कॉल की है, रब्ता किया है कि नोवा सिटी के बारे में आप क्या देखते हैं। तो इसमें हम आपके सामने आज देखेंगे कि नोवा सिटी की करंट क्या सूरत हाल है, रिंग रोड कितना इसको अफेक्ट करेगा। जो सोसाइटी है पहले उनकी तरफ से कोई भी मौक़िफ़ नहीं आया था, क्योंकि डेफिनेटली अभी इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन अब सोसाइटी जो है उसने एक अपना क्लियर जो है मौक़िफ़ जो है वो पेश किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इस सारी सूरत हाल में मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग डीलर हजरात यानी कि रियल्टर जो एक मिडल मैन होता है जो आपकी डील करवाता है, जैसे हम एक रियल्टर हैं, हमारी कंपनी है, इस तरह मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं डीलर हजरात के ख़िलाफ़। उनको भी हम देखेंगे कि इसमें डीलर हजरात की क्या गलती है पूरे रिंग रोड स्कैंडल के अंदर, और डीलर हजरात का क्या रोल होता है। क्या ये लोग आप लोगों के दुश्मन होते हैं या यानी कि इनका क्या रोल है, इनकी इस सारे सिनेरियो के अंदर इनका क्या रोल है। सो गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी रिंग रोड का जो स्कैंडल बना है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं, अगर हम बात करें सियासत की, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो इल्ज़ाम लगा रही है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। तो एक ये जो इशू है इसको एक बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक दूसरी सिमत में चला गया। जो असल चीज़ है कि रिंग रोड का जो वाया है वो बड़ा किया गया और उसके अंदर जी करप्शन हुई, जिससे नुकसान पहुंच सकता था हमारे हुकूमती ख़जाने को, जो जिस पे आवाज़ उठाई गई और बड़ी अच्छी आवाज़ है, उस पर आवाज़ भी उठानी चाहिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक सोसाइटी है नोवा सिटी, और भी दीगर सोसाइटीज़ का नाम आ रहा है, लेकिन आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफ़िकली हम नोवा सिटी के बारे में ज़िक्र करेंगे कि नोवा सिटी की मैनेजमेंट का, ओनर्स का क्या मौक़िफ़ है, और बाकी हम वीडियोस में डिफरेंट सोसाइटीज़ का भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस वक्त आप देख सकते हैं कि नोवा सिटी ने इस वक्त क्लियरली अपने इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी अतला बराए नोवा सिटी मेंबरान, इन मेंबरान में वो लोग भी शामिल हैं जो बेसिकली इन्वेस्ट कर चुके हैं, इसमें एजेंट्स भी शामिल हैं, इसमें तमाम वो लोग जो नोवा सिटी के बारे में इस वक्त एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए नोवा सिटी कह रहा है कि नोवा सिटी 1970 की दहाई से रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता मुमताज़ और ज़िम्मेदाराना कारोबारी अफराद की मलकियत है। नोवा सिटी हालिया वाक़यात, जानबदाराना और मतनाज़ तहकीकात के नतीजे में सामने आने वाली अफवाहों और इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता है और अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के सामने मंदरजा झैल हक़ाइक़ पेश करता है। सबसे पहले जी नोवा सिटी कहता है, नोवा सिटी अटक लूप की मौके पर निशानदही से 1 साल बाद जून 2020 में वजूद में आई और पहले ज़मीन की ख़रीदारी की। आज भी रावलपिंडी रिंग रोड के किसी इंटरचेंज से मलहिका नहीं है, यानी एसोसिएट नहीं है। और मज़ीद ये कि नोवा सिटी की मैनेजमेंट ने सी पैक के जो इंटरचेंज के हसूल के लिए फ़ीस होती है गवर्नमेंट की, तो हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपए अदा कर चुकी है। यानी कि इस बात में नोवा सिटी की मैनेजमेंट ये कहना चाह रही है कि नोवा सिटी का रिंग रोड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज भी नोवा सिटी जो है वो रिंग रोड के साथ जो है वो नहीं लगती, बल्कि ये सी पैक रूट की सोसाइटी है और हमने सी पैक रूट को देखते हुए इसकी ज़मीन खरीदी थी और जून 2020 का जिक्र किया गया है। और इसके अलावा नोवा सिटी का कहना ये है कि हमने सी पैक रूट के ऊपर इंटरचेंज लेने के लिए करोड़ों रुपए जो है गवर्नमेंट को हम ऑलरेडी दे चुके हैं। यानी कि जो सोसाइटी है वो ये क्लेम कर रही है
कि हम लोगों ने सी पैक रूट के मद्देनज़र इस सोसाइटी को बनाया। आगे आते हैं जी, हम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि पब्लिक सेफ्टी हमारी अवलीन तरजीह है और ये कि फ़नल के नो कंस्ट्रक्शन जोन की हदूद में वाक़या नहीं है। यानी कि बहुत सारे इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि जी ये फ़नल एरिया में वाक़या है, क्योंकि एयरपोर्ट इसके पास है, तो इस पे ये इल्ज़ाम लगा कि ये उस जगह पे वाक़या है जहाँ पे फ़नल एरिया है, जो एयरपोर्ट का रनवे होता है उसकी हदूद में जो एरिया आता है जो कि डेंजरस होता है, जहाँ पे रिहाइश नहीं हो सकती, वहाँ पे ये बन रही है। जबकि नोवा सिटी का कहना ये है कि हमारा फ़नल एरिया में वाक़या नहीं है और हमने भी अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है, इनको एनओसी भी डेफिनेटली मिला। डेफिनेटली अगर एनओसी मिला है इसका यही मतलब है कि ये फ़नल एरिया में नहीं था। उसके बावजूद इनको एनओसी दिया गया है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर ब्लेम जो है वो सोसाइटी पे जाना चाहिए, फिर और भी बहुत सारे लोगों पे ब्लेम आएगा। लेकिन सोसाइटी का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जी फ़नल एरिया में नहीं है। इसके अलावा इनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना सियासी शख्सियत के साथ जोड़ा जा रहा है कि इनका जो है किसी के साथ हिस्सा है, पार्टनरशिप है, किसी के भाई हैं। तो इस चीज़ से भी जो है नोवा सिटी ने इनकार किया है कि हमारा किसी किस्म का जो है वो सियासी इन्फ्लुएंस नहीं है। हम लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की सहूलत के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ना उन्होंने कहा है कि हमारा रिंग रोड से कोई ताल्लुक है, बल्कि हमारा सी पैक रूट से ताल्लुक है। इसके अलावा जी नोवा सिटी पे एक इल्ज़ाम ये लगाया कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइलें बेच दी हैं। ठीक है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा। हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में काफ़ी अच्छे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स में काम करती है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती है। अगर हम नोवा सिटी के बारे में जिक्र करें तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, चीज़ नहीं थी। ये मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऑन के ऊपर भी चीज़ें ली है क्योंकि चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे ओवर सेलिंग हुई है, ये तो मेरी पर्सनल राय है। अब नोवा सिटी क्या कहती है? नोवा सिटी कहती है कि जी हमने अब तक जितने भी लोगों को फाइलें बेची हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन हमने जितने लोगों की है, तो अगर हम उनकी सेल को कंफर्म भी कर लें तो हमें जो ज़मीन चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ 35,000 कनाल चाहिए। ठीक है, और जबकि नोवा सिटी के पास इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लैंड है, जो उनकी मलकियत है, वो बनती है 9,000 कनाल। तो वो कह रहे हैं कि ओवर सेलिंग कैसे हो सकती है। ठीक है, अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं कि ओवर सेलिंग नहीं हो सकती। हमने अभी तक जो चीज़ दी है हमारे रिकॉर्ड के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ 3500 कनाल जो उसके लिए अराजी चाहिए और हमारे पास 9,000 कनाल है। इसके अलावा जी नोवा सिटी इसमें मज़ीद ये कहता है कि हाल ही में सामने आने वाली मुतनाज़ा इंक्वायरी का नाम लिया जा रहा है, इसको मुतनाज़ा कह रहे हैं। इसके अलावा जी कंपनी ये कहती है कि हमारी जो साख्त ख़राब हुई है, हमारी जो रेपुटेशन ख़राब हुई है, उसके लिए भी हम लोग जो है वो कानूनी चार्जजोई करेंगे। हम लोग जो है उसके लिए भी कोई ना कोई लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो फेक प्रोपेगेंडा किया गया है उस पर भी जो है सोसाइटी जो है मजम्मत कर रही है। इसके बाद सोसाइटी कहती है कि हम अपने तमाम मेंबरान को यकीन दिलाते हैं कि हम पाकिस्तान में एक बेमिसाल तर्ज रिहाइश और फैमिली लाइफस्टाइल मुहैया करने का इरादा रखते हैं और इस पे हम आज भी साबित कदम हैं। इसके अलावा सोसाइटी ये चाहती है कि जी वज़ीर आज़म को वो पैगाम दे रहे हैं कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो बिल्कुल फेयर फैसला करे फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर। और ये भी सोसाइटी ने बीच में लिखा है कि हम इंसाफ चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हमें आना पड़ेगा तो उस पर हम आके अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें थी डेवलपर की। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें डीलर्स का क्या रोल है। मतलब आप लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम किसी ख़ास पार्टी को सपोर्ट करें। हम हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर रिंग रोड का स्कैंडल भी बना है, मैं आज भी दोस्तों को ये कहता हूँ कि यार रिंग रोड जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जा रहा है ना, एटलीस्ट जो पुराना रूट है उसको ही बना दें ताकि उनसे लोगों को तो फ़ायदा हो ना। बाकी आपसी लड़ाइयाँ जो वो तो चलती ही रहेंगी। वो तो पाकिस्तान में आपको पता है हम लोग आपस में ही दुश्मन है, यही तो हमारा मसला है। अब यहाँ पे डीलर्स का क्या रोल है वो भी मैं बताना चाहूँगा। डीलर एक वो शख्स होता है आजकल के दौर में जो बिज़नेस का मॉडल है, जितने भी रियल्टर्स हैं जो ऑथराइज एजेंट्स होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बल्क में चीज़ें उठाते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है आपके लिए चीज़ें हंट करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे के इवज़
उनको उसके अंदर डेफिनेटली कोई भी कारोबार होता है तो उसमें आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई मुनाफा भी मिलता है। अगर आप उसे बेचेंगे, बल्क में आप लेंगे, आप अपना करोड़ों रुपया उस प्रोजेक्ट के अंदर बाउंड करेंगे। तो इसी तरह इस प्रोजेक्ट में भी डीलर हजरात ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी डीलर्स ने जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी या किसी भी प्रोजेक्ट में, मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, तो डीलर भी आपके साथ उतने ही बराबर की इन्वेस्टमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं उस प्रोजेक्ट के, बल्कि डीलर के पास ज़्यादा फाइलें होती हैं जो उसने अभी इन्वेस्ट की हुई हैं और उसने भी बेचनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे देखा है कि लोग जी कह रहे हैं कि डीलर्स ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं ये समझता हूँ बिज़नेस है जिसमें डीलर पहले खुद इन्वेस्ट कर रहा है, खुद इन्वेस्ट करने के बाद उसको मार्केट कर रहा है और अपने क्लाइंट को फिर वो चीज़ बेच रहा है। आप खुद सोचें, अगर कोई ऑथेंटिक प्रोजेक्ट ना हो, डीलर क्यों चाहेगा कि किसी फजूल प्रोजेक्ट में जाके पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करे? कल को खुदा ना खास्ता कोई इशू बने तो सबसे पहले पैसा किसका डूबेगा? जिसने बल्क में 100 प्लॉट उठाए हैं उसी का डूबेगा ना। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि इस सारे केस के अंदर जो डीलर हजरात हैं वो भी, अगर वैसे फ़िलहाल तक तो इंक्वायरी चल रही है, चीज़ें हैं, वो भी विक्टिम बन सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो विक्टिम बनाते हैं, हम ये कह सकते हैं डीलर भी विक्टिम बन सकते हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा आता है जिसमें कोई ना कोई अगर मसला मसाइल होता है। ठीक है, अगर क्लाइंट परेशान होगा तो डीलर भी परेशान होंगे। बाकी कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। सोसाइटी ने अपना मौक़िफ़ रखा है, रिंग रोड का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, सी पैक रूट का प्रोजेक्ट है। अभी तो प्रोजेक्ट देखें स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जब एक चीज़ स्टार्ट होती है उसको मैच्योर होने में, इन्वेस्टमेंट को मैच्योर होने में आपको 2 से 3 साल उसका पेमेंट प्लान पूरा करना पड़ता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने चीज़ें ख़रीदी हुई हैं कि वो कहीं पे जाके बेचें, किसी की बातों में आके सस्ता बेचें या कुछ भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपनी चीज़ को कंटिन्यू करें। डेवलपर का मौक़िफ़ मैं ये मानता हूँ बहुत ज़रूरी था कि आजकल मीडिया का दौर है, तो डेवलपर को भी चाहिए कि अगर उसके बारे में कोई बात हो रही है तो वो आके बताए लोगों को। तो इस बात पे हम मैनेजमेंट को भी अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने आके अपना मौक़िफ़ बयान किया है और हमने आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो में आपके बहुत सारे कंसर्न्स दूर हुए होंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।